बच्ची की माँ गई थी रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो मोमित खान के लड़के ने कहा कि चौकी मेरे घर पे चलती है, बार बार कहूँगा अवधेश प्रसाद इस्तीफा दे दी तू, ऐसा ना हो। कितनी औरतों को रखा होगा, कितने बच्चों को बहका के फुसला के जब बेकरी के अंदर बांध रहा है, हाथ पैर बांध के कर रहा है। अरे यहाँ का सांसद तो करवा रहा है अवधेश पासी। अवधेश शुरुआत से कितने हिंदू को, हमारे सनातन धर्म की बेटियों को रखेल बना के रखा हुआ है, घर भी बना के दिया है वहाँ पर। क्या बात कर रहे हैं आप। मैं जरूर वादा करूँगा कि मोमित खान को फांसी दी जाए, और उनके साथ जो मिले हुए हैं, जिन लोगों का हाथ है मिलने पर, जो यहाँ के राशिक मोहम्मद हैं, जो अभी तक बाहर भग रहे हैं, घूम रहे हैं। साथियों नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महंत परमात्मा दास। भदरसा का एक घटना आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले मोहित खान नाम का एक व्यक्ति और उसके साथ उसकी बेकरी में काम करने वाला राजू खान, इन दोनों ने मिलकर, जैसा कि बताया जा रहा है, एक 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं। हालांकि उस मामले में उनको गिरफ्तार करके पॉक्सो एक्ट के तहत उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है और डीएनए टेस्ट कराई जा रही है। हालांकि अभी डीएनए टेस्ट नहीं आ पाई है, जल्द ही डीएनए टेस्ट आ जाएगी और उस घटना की पूरी पुष्टि हो जाएगी कि आखिर उस घटना में उस वक्त हुआ क्या था, उसमें कौन मुख्य आरोपी है। इस वक्त स्वामी जी हमारे साथ हैं और वो घटना जिस दिन हुई थी, स्वामी जी को पता चलती है तकरीबन यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी पर है ये, 2 किलोमीटर जगह। और स्वामी जी वहाँ पे तत्काल यहाँ से पहुँचते हैं और स्वामी जी ने अपने आँखों से वहाँ की पूरी जो वहाँ पे घटना हुई थी सबको देखे हैं और सब कुछ आज बताएंगे स्वामी जी कि उस वक्त वहाँ पे इन्होंने क्या मंजर देखा, उस बच्ची का क्या हाल था, कैसे हालत में वो बच्ची थी। जी आपका बहुत बहुत जय सिया राम। जो आप कह रहे हैं, पुरानी चीज़ को अगर उठा लेते हैं हम जी, तो खून खौल जाता है कि हमारे हिंदू समाज की 12 वर्षीय लड़की, जो कन्या जिसका पूजन हम लोग करते हैं, आज उसके साथ उसको गर्भवती बनाया जाता है। ऐसा क्यों हम हिंदू सो रहे हैं? मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा अपने सनातन धर्म और हिंदुओं को कि भैया आप लोग जगो। अब वो वक्त आ चुका है जगने का। अब एक होइए, मैं यही निवेदन करूंगा। और रह गया जो आपने भी पूछा, जब वो लोग यहाँ के एक बहुत बड़े वो थे, आतंकवाद समझिए उनको, आप उनको वो समझिए, क्योंकि आज हमारे हिंदू समाज की ज़मीन भी कब्जा है। अच्छा जी। अभी जिस पर बुलडोजर चला है अभी तो, और वो बुलडोजर जो चला है वो ज़मीन दलित समाज की है। दलित अपने ही है ना, बिल्कुल। सनातन धर्म हिंदू समाज है। मैं सभी हिंदुओं को यही कहना चाहता हूँ, वाल्मीकि समाज की भी ज़मीन है जो उन्होंने आज भी अवैध कब्जा कर रखा है। वो तो कर ही रखा है। उसके साथ जो यहाँ का चेयरमैन है, जो हिंदुओं को दबा के रखा था, आज तक यहाँ पर समाजवादी ही जीत रही है। क्यों? क्योंकि उनकी धाक है। अगर वो लोग अपना वो नहीं होते तो जब से चल रहा है, एक बार केवल वो हुए हैं हमारे यहाँ रामबोध सोनी जी, बहुत पुराने, और उसके बाद से लगातार राशिक मोहम्मद हो रहा है, उसकी माँ बन रही है, उसका बाप बन रहा है। इसका मतलब क्या है? तो वो लोग अपना जो है यहाँ पर कब्जा जमाए हुए हैं, लेकिन अब वो कब्जे को हमारे सनातन धर्म की सरकार लगी हुई है। स्वामी जी, जब आपको इस घटना की जानकारी हुई तो आप फौरन वहाँ पहुँचते हैं? जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ, जब मुझे जानकारी यहाँ पर मिली, तो यहाँ से जब मैं वहाँ गया तो पता चला, माँ को देखता हूँ तो माँ पीड़ित, जो 9 महीना पेट कोख में रखती है, वो माँ किस तरीके से रो रही है। फिर उसके साथ मैं हॉस्पिटल पहुँचता हूँ। हॉस्पिटल में जिस समय बच्ची को देखता हूँ, उस समय खून खुल जाता है। जिस हिंदू का खून न खोला, वो खून नहीं पानी है। ऐसी हालत थी जी, ऐसी हालत थी कि बच्ची खड़े नहीं हो पाती थी।
बच्ची 1 सेकंड पानी भी उसको जूस के लिए डॉक्टर साहब बोले कि थोड़ा सा जूस इत्यादि उसके पेट में जाना चाहिए, कोई चीज़ नहीं है उसके। ऐसी स्थिति जी, ऐसी स्थिति थी। और ऐसी स्थिति को करके जब अब तो क्या है, मानिए बहुत धन्यवाद मानता हूँ हमारे सनातन धर्म की सरकार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, जब उनको मालूम पड़ा इस बात को, श्री महाराज जी मुख्यमंत्री जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो, जिन्होंने अपने संज्ञान में लिया। और हमारे यहाँ भरत कुंड के सभी लोगों को विश्वास हो चुका है कि अब हम लोग सनातन धर्म की सरकार अब यहाँ पर ध्यान दे रही है, हर एक कार्य संज्ञान में लेकर के कर रही है। और मैं ज़रूर वादा करूँगा कि मोमिद खान को फांसी दी जाए, और उनके साथ जो मिले हुए हैं, जिन लोगों का हाथ है मिलने पर, जो यहाँ के राशिक मोहम्मद हैं, जो अभी तक बाहर भग रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए और इन लोगों को फांसी की सज़ा दी जाए। लेकिन एक तरफ यहीं पे कहा जा रहा है कि उस बच्ची का जो राजू खान उसकी बेकरी में काम करता था, उससे बहुत पहले से संबंध था, उसके परिवार वाले ऐसा बोल। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ आपसे, आप स्वयं जाइए उनके गांव में, देखिए ये शुरुआत से कितने हिंदू को, हमारे सनातन धर्म की बेटियों को रखेल बना के रखा हुआ है, घर भी बना के दिया है वहाँ पर। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा जाइए, पता करिए ना वहाँ पर। अच्छा स्वामी जी, एक वीडियो हमने देखा था। हाँ जी। और सुनिए, दूसरी चीज़ जो आपने कहा, किसी नाबालिग बच्ची को आप हाथ बांध देंगे, पैर बांध देंगे, ठीक है, और उसके साथ वीडियो बनाएंगे और रोज़ बुला करके उसको वीडियो दिखाकर धमकी देंगे, तो नाबालिग बच्चा क्या करेगा? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। उनका इतना आतंक है कि ये जो कांड हुई उसके 4 दिन पहले एक हिंदू के लड़के को 15 बच्चे लोग मिल करके मारे। बताइए आप, इतना आतंक है बदरसा के अंदर। अब वो आतंक जड़ से खत्म हो जाएगा। सभी सनातन धर्म हमारे लग चुके हैं। स्वामी जी, उनके परिवार वालों का कहना है कि ये समाजवादी पार्टी से जुड़े थे और यहाँ से भाजपा चुनाव हारती है। मेरे समाजवादी पार्टी जो है, देखिए यहाँ पर राजनीति में तो हमको नहीं जाना है जी, कि समाजवादी और भाजपा की जो आप बात कर रहे हैं, मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि भाजपा हारी है यहाँ के, लेकिन मैं भी पूछना चाहता हूँ कि 10 साल तक भाजपा का सांसद था, कभी ऐसा मैटर आपने सुना है यहाँ पर? मैं पूछ रहा हूँ। अरे यहाँ का सांसद तो करवा रहा है अवधेश पासी। अवधेश को जो है, देखिए मैं अवधेश कहूँगा, वो तो कहते हैं आई एम नॉट अवेयर। भाई वो अंग्रेजी बूक रहे हैं, वही करवा रहे हैं। सपा पार्टी के अवधेश, सपा पार्टी का नगर अध्यक्ष मोहम्मद खान, क्यों नहीं अभी तक पार्टी ने निकाला? मैं अवधेश जी से पूछना चाहता हूँ, आज कितने दिन बीत गए, अभी तक परिवार के परिजनों को मिले कभी? इस समाजवादी जो कर रही है, गलत कर रही है। समाजवादी हमारी नहीं है, सनातन धर्म के लिए ना कभी हैं और ना रहेंगे। जिसके हमारे सनातन धर्म के ऊपर गोली चलवाया मुलायम सिंह ने, वही पार्टी है ना ये आज हिंदुओं के लिए। डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, कभी उसके परिवार को देखे, उसके घर खाने को नहीं। उसका पति, बच्ची का बाप मरे 1.5 साल हो गया, विधवा पेंशन बंधी। मैं पूछ रहा हूँ, सरकार दे रही है वहाँ से, उत्तर प्रदेश सरकार घर घर ये पहुँचा रही है, यहाँ क्यों नहीं दिया गया? उस 1500 रुपये पे उसकी माँ बर्तन मांजती है बेचारी। 4 बेटियाँ 1 बेटा है। एक हमने पूछा, बच्चों को पढ़ाई बंद करवा दिया है, क्यों? पैसे नहीं है घर। अब आप बताइएगा, जिसके घर में खाने को ना हो हैं, उसके साथ इतना घिनौना हरकत कर रहे हैं। और वो तो कन्या है हम सनातन धर्म की, 12 साल की बच्ची कन्या है। स्वामी जी, एक बात और बताया जा रहा, काफ़ी वीडियो जो वायरल हो रही हैं कि मोहिद खान जो है इसके जो तकरीबन 50-60 औरतों से संबंध थे। अरे भाई, मैं आपको बता क्या रहा हूँ,
वीडियो जाहिर नहीं हो रहा है। ये इस बात में कितनी सच्चाई कितनी है? सच्चाई पूरी है। 50-60 वो गुंडा देखिए कितनी औरतों को रखा होगा, कितने बच्चों को बहका के फुसला के जब बेकरी के अंदर बांध रहा है, हाथ पैर बांध के कर रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी डर के मारा कैसे बात करेंगे आप बताइए मुझे। उसमें कोई झूठ थोड़ी बोलना है इन लोगों को, उसमें कोई झूठी बात नहीं है। आप वहीं पता कर लीजिए, उन्हीं के खुद लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब मैं आपको ये प्रूफ दे रहा हूँ कि उसी भदरसा में जहाँ मोमिद खान का घर है, उसी घर के पास में कुछ हिंदुओं को इसने जाल में फंसा करके क्या करके आज घर बनवा के दे के रखा, रखेल बना के। जो उनकी वाइफ बोलती हैं कि मोमिद खान 55 साल के हो गए हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये भी बोली है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये क्या झूठा कहानी है? देखिए लड़की ने अपने मुंह से बयान किया है, लड़की को कोई ये नहीं बोला आप बोलो। तो क्या लड़की का बयान काफ़ी नहीं था जो कि अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की उस समय मांग कर रहे थे? हालांकि अब डीएनए टेस्ट सैंपल ले लिया गया है। देखिए ये सरकार जो हमारी है सनातन धर्म की, वो जड़ से उखाड़ेगी। अब इनको छोड़ेगी नहीं, ये पापियों को छोड़ेगी नहीं यहाँ पर, ये आप सोच लीजिएगा। और मैं तो कहूँगा, बार बार कहूँगा, अवधेश प्रसाद इस्तीफा दे दी। तो ऐसा ना हो कि भरत कुंड वासियों तुम्हारे वो करके तुम्हारा इस्तीफा छीना जाए। तुम सांसद के काबिल नहीं हो यहाँ पर, हाँ, सांसद के तुम काबिल नहीं हो। और राजा एक ही है यहाँ, प्रभु रामचंद्र जी, वही राजा हैं, हाँ, और दूसरा कोई अयोध्या का राजा नहीं है, राजा एक ही है, प्रभु श्री राम चंद्र जी। स्वामी जी एक बात और है, उस वक्त का जब ये घटना हुआ तो बताया जा रहा है कि उस बच्ची की माँ उनके पास गई थी पैसे कुछ लेने के लिए। जी नहीं 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 नहीं, नहीं। बच्ची की माँ गई थी रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो मोमिद खान के लड़के ने कहा कि चौकी मेरे घर पे चलती है, जमीन मेरी है। जी अभी वो चौकी कहाँ रातों रात उखड़ गई हो? जी जी एक सेकंड, जैसे मालूम पड़ा, लेकिन वो जो चौकी थी वो उनके बाप की जगह पे नहीं थी, वो खुद कब्जा किया हुआ है जमीन है, वो हमारे एससी समाज की शमशान है, वो जहाँ पे बेकरी बनाया हुआ था। बेकरी नहीं, एक चौकी, पुलिस चौकी। अच्छा। जहाँ बनी थी पुलिस चौकी, जहाँ बनी थी वो एससी समाज का शमशान है वो। पहले ऐसा होता था ना कि जैसे अब आपका ये टोला है, आपकी जहाँ ज़मीनें हैं वहाँ छोड़ दी जाती है ज़मीनें, जो बच्चे लोग गुजर जाते हैं तो उनको ले जाके उसमें दफनाया जाए। और हिंदू की ज़मीन पर मौलवी स्कूल भी चल रहे हैं वहाँ पर, उसी मोहित सरकार ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर, हमारे संतों की ज़मीन को ये चेयरमैन ने बेचा है खड़ंजा। हमारे संतों की ज़मीन है वो, जो परिक्रमा होता है, जब 84 का परिक्रमा होता है संतों का, तो उसके बाद में एक नियम है कि 5 कोसी का ये परिक्रमा पूरा किया जाएगा भरत जी का, तब जाके परिक्रमा पूरा होता है। तो काफ़ी साधु संत यहाँ आते हैं, एकादशी, मोहनी एकादशी मई में पड़ती है, उस दिन यहाँ से निकल करके परिक्रमा करते हैं। वो परिक्रमा भदरसा के अंदर जो खड़ंजा है उसको भी बेचा गया है, और जो विद्यालय है उसकी ज़मीन, और वहीं पर ये लोग जो चीज़ कर रहे हैं, मैं सरकार से ज़रूर निवेदन करूंगा कि भरत जी की तपोभूमि के 2-4 किलोमीटर के आसपास ना कोई शराब की दुकान होनी चाहिए और ना कोई मटन मच्छी की दुकान होनी चाहिए। उनके भतीजे ने एक और बयान दिया है मोहित खान के, उसने कहा है कि अगर मोहित खान आरोपी हैं तो ये राजू खान को लिवा के अबॉर्शन करवाने हॉस्पिटल में क्यों गई थी? मैं ये कहना चाहता हूँ, जब किसी गरीब को आपने धमकी दिया है, जब आपको कमरे के अंदर कैद कर दिया, उस माँ बेटी को धमकियों पे धमकी दे रहे हैं,
तो बाहर कैसे निकलेगी, अपनी आवाज़ बाहर कैसे पहुंचाएगी? वो तो बाहर जब निकली। नहीं, उनका कहना कि चेयरमैन के ऊपर लग रहा है आरोप कि पैसे देकर मामला को दबाने की कोशिश की थी। चेयरमैन तो पूरा दबाने की कोशिश किया। चेयरमैन तो वहाँ भी गया था धमकी देने के लिए। हॉस्पिटल में जब बच्चे को दाखिल किया गया, आप बताइए, बच्ची को 3-4 दिन तक एडमिट नहीं किया गया, खाली जांचें की गई। अभी फिलहाल वो बच्ची, फिर बाद में क्यों ले गए? बच्ची अभी फिलहाल वो कहाँ पे है? बच्ची इस समय घर पर है, घर पे स्वस्थ है। ठीक है जी। अभी स्वामी जी डीएनए टेस्ट में अगर मोहित खान का नाम नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा? कैसे आप इतने दावे के साथ कह रहे हैं? दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि वो आरोपी है मोमित खान और राजू खान। आप ये देखिए, राजू खान सीतापुर से पकड़ गया, गिरफ्तार हो चुका, लेकिन मोमित खान बदरसा में बैठा क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? ये मैं पूछना चाहता हूं। आपको पूरा भरोसा है कि डीएनए टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव हुई आएगी दोनों लोगों की? आएगी। 2 ही लोग थे उसके साथ। और ये एक चीज़, छोटा सा हमारा सवाल है जी, कि जब ऐसे किसी पर आरोप लगते हैं तो अगर उसकी ज़मीन की नापीकरण की गई और वो अवैध कब्जे में पाई गई तालाब की ज़मीन में, तो कम से कम नोटिस तो देना चाहिए था कि आप अपने सामान खाली कर लो, इस पे बुलडोजर चलाने वाले हैं। जी क्यों जी। नहीं लिया गया? देखिए, 1 मिनट 1 सेकंड के लिए, बुलडोजर जो चला है, कोई जब आप जानते हो कि अवैध कब्जा है तो उसमें नोटिस देनी चाहिए। अवैध कब्जा क्यों किया आपने? आज मैं जानता हूँ सरकार की ज़मीन है, तो मुझे क्यों इसके ऊपर कब्जा जमाना चाहिए अपना? मैं इतना पूछना चाहता हूँ आपसे। आप गलती भी कर रहे हैं, आपको नोटिस दी जाए। मैं तो कह रहा हूँ जो मेहनत लगी उसका खर्चा भी लिया जाए आपसे। नहीं, समय थोड़ा सा कि जो सामान थे बाहर निकाल लेते। भाई सामान, आपने इतना बड़ा कांड किया हमारे कन्या के ऊपर, एक कन्या के साथ आपने खिलवाड़ क्या किया? आपने जो चैत की नवमी में हम देवी मानते हैं, 12 साल की बच्चियों को पूजा करते हैं, कन्या क्यों कहते हैं हम? माँ देवी का रूप होता है। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? अभी क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जितना भी अवैध कब्जा है बुलडोजर से गिराया जाए, और गिराने का अनुशासन है, कार्य होगा, सफल होगा ये कार्य। लास्ट सवाल स्वामी जी, देश में कोलकाता से लेके कन्नौज तक, अयोध्या से लेके दिल्ली तक तमाम घटनाएं ऐसे हो रही हैं, किसको आप दोषी नहीं हो रही है? किसको दोषी? तमाम नहीं हो रही है। अब देखिए, हम यही कहेंगे, बार बार कह रहे हैं आपके चैनल माध्यम से कि जो भी हिंदू हैं जगिए, जगाने की जरूरत है। जी, अब हिंदू जगेगा। हिंदू सोया नहीं, सोया मतलब हिंदू एकता करिए। एकता नहीं है भाई, एकता आज अगर हिंदू में एकता हो जाएगी तो ये कुछ नहीं है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हिंदू एकता होना चाहिए। बाकी आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा।